हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर साइंस क्लास। तो देखिए, आपको बैकग्राउंड देख के पता लग रहा होगा कि मैं आज आपका जो फोर्थ पेपर है टेक्सोनोमी डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स वो लेके आई हूँ। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि जो एमएससी प्रवेश में जो स्टूडेंट है जो बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं और उनका जो फोर्थ पेपर है कौन सा, टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन हमारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नेचुरली अक्यूरिंग जिम्नोस्पर्म ऑफ राजस्थान विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरली अक्यूरिंग जिम्नोस्पर्म ऑफ राजस्थान विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी इसमें आपको क्या बताना है वो देखो कि राजस्थान में जो नेचर रूप से पाए जाने वाला जो जिम्नोस्पर्म है उसका क्या बताना है, आपको नाम बताना है और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको बताना है। ठीक, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम एमएससी जो अपन कर रहे हैं तो उसमें हिंदी में लिखे या इंग्लिश में। देखिए, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो, आप किस यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं। शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही अलाउ है। अब बीच में अगर आप एक दो लाइन हिंदी में कर रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश में ही एमएससी होती है। ठीक है, तो अपन अब बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसमें पूछा है कि जो राजस्थान में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाला जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपको पता होगा कि क्या होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म है उसका एक नाम लिखना है और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको बताना है। तो इसका जिम्नोस्पर्म का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, यानी जिम्नोस्पर्म का नाम हो जाएगा इफिड्रा। क्या होएगा, इफिड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो राजस्थान में नेचर यानी प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो आर्थिक महत्व है वो मैं आपको बता देती हूँ, यानी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है। देखिए, जो इफिड्रा है इससे एक रस निकलता है इफिड्रिन, जिसको क्या बोलते हैं, इफिड्रिन। अब ये जो इफिड्रिन रस है ये एक एल्केलॉइड, यानी जो एल्केलॉइड है इफिड्रा का उससे अपन निकालते हैं। तो ये जो इफिड्रिन है इसका उपयोग अपन जैसे अस्थमा हो गई, यानी बहुत सारी डिजीज़ है जैसे अस्थमा हो गई, खांसी की जो डिजीज़ है अस्थमा खांसी, इनके ट्रीटमेंट में इस रस का उपयोग किया जाता है। यानी इनकी दवाएं बनाई जाती है किसके लिए, अस्थमा के लिए और खांसी के लिए। ठीक है, इफिड्रा का। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन में क्या करना है कि ऐसा जिम्नोस्पर्म का नाम लिखना है जो राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इफिड्रा। ये शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं, वो भी है। बड़े क्वेश्चन में आपको आगे लेके आऊँगी आपके लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इफिड्रा। और इसका इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे एक एल्कोलॉइड होता है जिसमें क्या क्या बोलते हैं उसको, इफिड्रिन बोलते हैं। और इस इफिड्रिन का उपयोग अपन अस्थमा और खांसी के जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर की तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन की बात करें कि अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करें, किस वाले की, सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि हैप्लोचिलिक एंड जो सेंडोटोर्चलिक, इसका ये नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन आपको समझने होंगे। क्या नाम है, हैप्लोचिलिक एंड सेंडोचिलिक स्टोमेटा विथ एग्जाम्पल्स, यानी इनके आपके क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बतानी है। यानी हैप्लोचिलिक और जो सिंडोचिलिक जो रंध्र हैं, जो स्टोमेटा हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट अपन बात करें किसकी, इसकी हैप्लोचिलिक की। तो देखिए, हैप्लोचिलिक जो स्टोमेटा है वो क्या होता है, आपको सुनना है ध्यान से कि हैप्लोचिलिक जो स्टोमेटा है उनमें दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स आप जानते होंगे, ये जैसे अपन बात करें कि ये रंध्र हो गए, ठीक है, स्टोमेटा हो गई, तो इनमें क्या पाई जाती है, गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। तो जो हैप्लोचिलिक है उसमें तो कितनी गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये जो पेरेंटल सेल है इनकी, उनसे ही ये बनती हैं। किन से, पेरेंटल सेल से। ठीक है, इसमें तो ये होता है हैप्लोचिलिक में, यानी जो दो गार्ड सेल्स हैं वो किससे बनती है, जो इनकी पेरेंटल सेल्स हैं उनसे बनती है। लेकिन जो इनकी सहायक कोशिकाएं हैं या हेल्पर सेल्स हैं वो अन्य जो पेरेंटल सेल है उससे बनती है। ठीक, ये बात हो गई किसकी, हैप्लोचिलिक की। किसकी,
हैप्लोचिलिक। मैं दोबारा बताती हूँ कि इसमें जो गार्ड सेल्स हैं वो तो एक पेरेंटल सेल से, और जो हेल्पर सेल हैं वो दूसरी पेरेंटल सेल से प्राप्त होती हैं। जैसे अपन एग्जांपल बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें हैप्लोचिलिक टाइप की स्टोमेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो सिंडोचिलिक है, सेंडोटॉचलिक इसको बोलते हैं, सिंडेटॉचलिक जो स्टोमेटा है उनमें क्या होता है, देखिए उनमें जो गार्ड सेल्स हैं और जो हेल्पर सेल्स हैं वो एक ही पेरेंटल सेल से बनती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट हो गया ना। हैप्लोचिलिक में तो क्या होता है कि जो सहायक कोशिकाएं या फिर अपन बात करें हेल्पर सेल्स या गार्ड सेल्स अलग अलग पेरेंटल सेल से बनती है, लेकिन जो सिंडोटॉचलिक है, सिंडोटॉचलिक जो स्टोमेटा है उनमें क्या होता है कि ये एक ही टाइप की पेरेंटल सेल से बनती है। ठीक, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ में आया होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, अल्फा एंड ओमेगा टेक्सोनोमी। यह आप सबको पता होगा, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके लेवल के हिसाब से आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि अल्फ़ा जो टेक्सोनोमी है वो क्या होता है। कि अल्फ़ा टेक्सोनोमी क्या है, एक नॉर्मल, यानी अपन बात करें कि एक नॉर्मल और प्राइमरी टाइप की क्या है टेक्सोनोमी है, जिसमें किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीसीज़ की पहचान अपन कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ या क्लासिफिकेशन, ठीक है, या फिर नॉमेनक्लेचर, ये अपन किस में देखते हैं, अल्फ़ा टेक्सोनोमी में। यानी ध्यान से सुनना कि अल्फ़ा टेक्सोनोमी क्या है, एक प्राइमरी लेवल की टेक्सोनोमी है, जिसमें सिर्फ कितनी स्टडी करते हैं अपन कि या तो कोई ऑर्गेनिज्म है उसका आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान अपन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अपन क्या कर लेते हैं कि उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम क्या है, ये अपन अल्फ़ा जो टेक्सोनोमी है उसमें स्टडी करते हैं। तीसरा कि जो इसका क्लासिफिकेशन है, यानी इसकी स्पीसीज़ क्या है, फाइलम क्या है, ये सब अपन किस में स्टडी करते हैं, अल्फ़ा टेक्सोनोमी। फोर्थ अपन बात करें कि जो एक्सटर्नल फीचर हैं किसी भी प्लांट्स के, जो एक्सटर्नल फीचर हैं वो भी किस में स्टडी करते हैं अपन, अल्फ़ा टेक्सोनोमी में। ठीक, आपको अल्फ़ा टेक्सोनोमी समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें ओमेगा टेक्सोनोमी की, किसकी, ओमेगा, इसकी ओमेगा टेक्सोनोमी की। तो देखिए ओमेगा टेक्सोनोमी क्या होती है, एक एडवांस टाइप की टेक्सोनोमी है। ठीक, एडवांस टाइप की ओमेगा टेक्सोनोमी क्या है, एक एडवांस टाइप की टेक्सोनोमी है। तो एडवांस टाइप की टेक्सोनोमी है तो उसमें अपन क्या स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग, जो उसका मतलब इंटरनल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, कि उसमें कितनी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, या वो किसके साथ क्या बॉन्ड रखता है, यानी जो इंटरनल जो फंक्शन है उसके, कोई भी प्लांट्स है उसके इंटरनल फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं अपन, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें, ओमेगा टेक्सोनोमी, ओमेगा टेक्सोनोमी में। ठीक, हाँ, इसमें ये दोनों आपको समझ में आए होंगे, अल्फा टेक्सोनोमी और ओमेगा टेक्सोनोमी। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, डिफाइन फ्लोरा मोनोग्राफ। आपको क्या क्या बताना है, फ्लोरा एंड मोनोग्राफ को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक, ये मेरी गारंटी है 100%। देखिए अब अगर बात करें किसकी, फ्लोरा और मोनोग्राफ की, तो इसको आपको, इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि फ्लोरा क्या होता है और मोनोग्राफ क्या होता है। अपन बात करें किसकी, फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, एक साहित्य, अपन बात करें एक ग्रंथ है, क्या है, एक ग्रंथ, जिसमें क्या, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो स्पीसीज हैं उनका जो विवरण है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो किस में दिया गया है, फ्लोरा में। क्या है, एक ग्रंथ है ये। ठीक है, अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, मोनोग्राफ की। तो ये एक मोनोग्राफ क्या है, इसमें जो टैक्सोन है, जैसे जो कोई भी प्लांट है उनके फीचर अपन बात करें क्लासिफिकेशन के, ठीक है, तो वो क्या है, किस में स्टडी करते हैं अपन, मोनोग्राफ में। ठीक, मोनोग्राफ में स्टडी करते हैं। तो मोनोग्राफ में जैसे अपन कौन कौन से फीचर स्टडी करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोन हो गया, ठीक है, टैक्सोन हो गया, जैसे टैक्सोन कौन सा, जीनस, स्पीसीज, फाइलम, ठीक, ये अपन किस में स्टडी करते हैं। देखिए अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, मोनोग्राफ के बारे में। तो मोनोग्राफ में जो टैक्सोन, जैसे किसी भी प्लांट है उसका जीनस हो गया, ठीक है, फैमिली हो गई, फाइलम हो गया, ये जितने भी हैं ये किस में स्टडी की जाती है, मोनोग्राफ में इसकी स्टडी की जाती है। ठीक,
अब आगे बात करें अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, डेंडोग्राम। तो डेंडोग्राम क्या होता है, देखिए देखिए डेंडोग्राम क्या होता है। डेंडोग्राम एक डेटा के बेस पे, ठीक है, डेटा के बेस पे जितने भी टैक्सोन है उनका जो फाइलोजेनिक रिलेशन है उसको दिखाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ये 2D अपन बात करें कि 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेंडोग्राम क्या है। और इसमें क्या होता है, जो एक्स रेज होती है उसका जो टैक्सोन ग्रुप है और जो वाई रेज होती है, ठीक है, उनका जो सिस्टेन मैट्रिक्स है वो इसमें दिखाया जाता है, किसमें, डेंडोग्राम में। यानी डेंडोग्राम क्या है, दोबारा देखो कि डेंडोग्राम क्या है, एक प्रकार का टैक्सोन है जिसमें जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप होते हैं उनको 2D ग्राफिटिकल, ठीक है, 2D ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में दिखाया जाता है, डेंडोग्राम में। देखो ये नाम थोड़े से अटपटे से हैं तो आते नहीं है, ठीक है, लेकिन रेगुलर आप यूज़ करोगे तो आ जाएंगे, ठीक। फिर इसमें क्या होता है कि जो टैक्सोन है, ये जो टैक्सोन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, किस में, डेंडोग्राम में, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें कि पैलियोनोलॉजी, 6 वाले क्वेश्चन की बात करें कि पैलियोनोलॉजी क्या होती है, कि पैलियोनोलॉजी है उसमें जो प्लांट्स है उनका जो अपन बात करें कि उसका जो पोलन ग्रेन है या स्पोर्स हैं उनमें जो माइक्रोस्कोपिक प्लांटेशन है वो किस में की जाती है, पैलियोनोलॉजी। यानी पैलियोनोलॉजी क्या है, जो जैसे अपन बात करें कि स्पोर हो गए, ठीक है, और परागण हो गए, तो इनकी जो स्टडी की जाती है इस किस में, पैलियोनोलॉजी में, ठीक। नेक्स्ट अपन आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, क्या है, मेंशन एनी 4 फॉसिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। मेंशन एनी 4 फॉसिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो इसमें जिम्नोस्पर्म के जो 4 जीवाश्म हैं उनका आपको नाम लिखना है, किसमें, इसमें, ठीक। तो देखिए जो फर्स्ट फॉसिल है वो तो क्या हो जाएगा, लेजिनोप्टेरिस, ठीक है, लेजिनोस्टोमा और बेनिस्टाइटिस और कार्डियोटिस, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है, अभी रुको। फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, लेजिनोप्टेरिस, ये फर्स्ट फॉसिल है किसका, जिम्नोस्पर्म का। नेक्स्ट हो जाएगा लेजिनोस्टोमेटा, लेजिनोस्टोमेटा, ये सेकंड है। थर्ड अपन बात करें, थर्ड क्या हो जाएगा, बेनिटाइटिस, थर्ड हो जाएगा बेनिटाइटिस, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। फिर अपन बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉर्डोडाइटिस, ये किसके फॉसिल्स हो गए, जिम्नोस्पर्म के, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें 8 नंबर वाले क्वेश्चन की, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है वो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब नेचुरल आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, और जैसे अपन बात करें कि ह्यूमन मेड हो गया, या अपन बात करें कि बायोरिसेसिव हो गया, या इसकी अपन को लिखना है इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि जो हर्बेरियम है, देखिए आप प्रैक्टिकल में आप हर्बेरियम सीट बनाते होंगे एमएससी में, तो हर्बेरियम क्या होती है कि जो एक सीट होती है, कागज़ की एक सीट होती है जिसमें प्लांट्स के बारे में अपन को डिटेल लिखना होता है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें थोड़ा सा लिखना होता है कि कागज़ की जो सीट है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो अपन बात करें कि ये 11.6 इंटू 7.6 इसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, किसकी, हर्बेरियम सीट की 11.6 इंटू 17.6। आपको जो एक्सनल आता है प्रैक्टिकल वगैरह लेने के लिए वो ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि आपने हर्बेरियम सीट बनाई है तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये आपको बताना है, छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज टाइटोनिम। टोटोनिम क्या होता है कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जीव है उसकी जो जीन्स, ठीक है, जीन्स ये या फिर स्पीसीज के जितने भी अपन बात करें करेक्टर हैं वो किस में स्टडी की जाती है, टोटोनिम में, ठीक है। जैसे इंडियन कोबरा हो गया, तो इंडियन कोबरा यानी एक टाइप के नाम हो गए, यानी सेम नाम होने पे, यानी किसी भी जीव का जैसे जीनस या फिर अपन बात करें स्पीसीज, यानी जीन और स्पीसीज जिस भी जीव की सेम है ना तो उसकी स्टडी किस में की जाती है, टोटोनम में। अपन बात करें, देखो मैं आपको समझाती हूँ इसका, ठीक है, यानी कोई भी जीव है तो उसका एक तो जीनस, ठीक है, और एक स्पीसीज,
अगर ये सेम है किसी भी जीन की, जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे हो गया कोबरा। कोबरा जानते हो? कोबरा, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है कोबरे का? कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होगा? नाजा नाजा। कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? नाजा नाजा। तो देखिए इसका जीन भी सेम है और स्पीसीज भी सेम है। तो ये वाली स्टडी की इसमें की जाती है, टोटोनोमिस की स्टडी की जाती है, यानी जिस भी जीव की जीन और स्पीसीज सेम है उसकी स्टडी किसमें की जाती है? टोटोनोमी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ इफिड्रा। आप देखो अपन ने फर्स्ट में देखा था इफिड्रा के बारे में, अब यहाँ पे इसका क्या बताना है? इफिड्रा का लाइफ साइकिल आपको बताना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है इस वाले क्वेश्चन की, कि लाइफ साइकिल ऑफ इफिड्रा। तो इसमें आपको बताना है कि मेल जो कोन है वो कैसे बनता है, फीमेल कोन कैसे बनता है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप तो वैसे ही कर दोगे, ठीक है। बच्चों ये जो एमएससी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को एमएससी जो भी स्टूडेंट्स करें उनको सेंड कीजिए, ताकि इस वीडियो से उनको भी कोई बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू, राधे राधे।